ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। आज पूरे साल के महाप्रतीक्षित दीपान्विता काली पूजा, लॉन्ग अवेटेड काली पूजा टुडे, इस अवसर पर हम लोग चर्चा करेंगे विशेष सत्प्रसंग सिग्निफिकेंस ऑफ दीपान्विता काली पूजा इन व्यू ऑफ श्री रामकृष्ण एंड श्री माँ शारदा। भगवान श्री रामकृष्ण एवं श्री माँ शारदा देवी के परिप्रेक्षित में दीपान्विता काली पूजा का तात्पर्य। हम जानते हैं कि साल में 4 काली पूजा का प्रवर्तन है। एक है रटंती काली पूजा, द्वितीय बांग्ला कैलेंडर में ज्येष्ठ महीना में होता है फलहारिणी काली पूजा, तृतीय दीपावली के समय होता है दीपान्विता काली पूजा, एवं चतुर्थ कौशिकी काली पूजा। फलहारिणी काली पूजा के दिन दक्षिणेश्वर मंदिर प्रतिष्ठित हुआ था और उस दिन ठाकुर श्री माँ शारदा देवी का विग्रह में, जीता जागता विग्रह में षोडशी पूजा किया था। ये दीपान्विता काली पूजा दीपावली के दिन जो लक्ष्मी पूजा होता है उसी के दिन होता है। दुर्गा पूजा के परवर्ती जो लक्ष्मी पूजा है पूर्णिमा, उसके परवर्ती अमावस्या में होता है। दीप अन्वित अतः चारों ओर दिया से माँ का आराधना हो रहा है। ये काली पूजा की गंभीर तात्पर्य है। विशेषतः जो श्री रामकृष्ण, श्री माँ शारदा एवं स्वामी विवेकानंद के अनुरागी है, उनको ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये काली भगवान श्री रामकृष्ण के इष्ट थे। ये काली पूजा का प्रवर्तन करके गए, ये समझना पड़ेगा। कहाँ से इनका उत्पत्ति, कहाँ से इसका परिणति हुआ है। पहले तो इसका नाम देखिए, काली, काल से उत्पन्न हुआ है। संस्कृत शब्द काल से, काल मत समय, काल मृत्यु को भी कहा जाता है। और ठाकुर जी से कहा है, जिनी ब्रह्मो तिनी काली। ब्रह्मांड का शक्ति है, शक्ति स्वरूपिणी, सी इज द प्राइमोरियल पावर। और उनके जो विग्रह का विवरण है वो बहुत भयानक है। कालिका स्तोत्र में स्वयं शंकराचार्य उल्लेख किए हैं कि गले में रक्त युक्त मुंडवाना परिहिता एवं सुद्रंष्ट्रा विराट विराट दंत वाले
एवं खुले केश एवं नग्न रूप, विवस्त्रा, काली का जो रूप हम देखते हैं, यद्यपि हम लोग कहा जाता है कि हमारे माता है, लेकिन माता के भयानक रूप देखते हुए हमें भय लग जाता है। दंष्ट्राकरालवदने शिरोमाला विभूषणे चामुंडे मुंड मथने नारायणी नमस्ते। जब तक हम नमस्ते करते हैं तो इनका उनका भयानक रूप, तो प्रश्न आता है कि माँ का इतना भयानक रूप क्यों कल्पना किया गया है। न केवल कल्पना ही वास्तव है, ये समझना जरूरी है। जबकि एक रूप से कहा जा रहा है वो भवतारिणी है। दक्षिणेश्वर में जो कालिका का पूजा होता है उसका नाम है भवतारिणी। रूप तो ही है, नाम दिया भवतारिणी, अर्थात जो तारण करते, उद्धार करते हैं। तो उनको हम लोग आराधना इसलिए करते हैं जो उद्धार करती है, संसार सागर से हमें पार कर देंगे। तो पार कर देंगे इसलिए उनको मजबूर होकर जाना पड़ता है, जितना भी भयानक हो। लेकिन अगर हम उनकी जो रूप है उसका तात्पर्य समझ सके तब वो भयानक नहीं लगेगा। तो उनका रूप का जो जैसे कहा गया, शंकराचार्य जी से वर्णन किया है, तो उसको एक एक करके हम देखें उसका तात्पर्य क्या है, तब समझ में लगेगा। एक तो है उनका वर्ण है कृष्ण वर्ण। घोर कृष्ण वर्ण। नाउ हमारे जो रूप का वर्णन है, जो आज सुंदरी कहलाता है, वो गौर वर्ण है। हम लोग गौरी रूप पसंद करते हैं, और माँ का है कृष्ण वर्ण। इसमें दो चीज़ है। एक है जो कृष्ण का मतलब है जिस सब वर्ण का आधार। अगर हमारे जो सप्त वर्ण है, भीवजियोर, वेगुनी सह कला, जो 7 कलर्स का अगर सब एक जगह में मिला दिया जाए तो क्या होगा? बिकम ब्लैक। सर्व वर्ण का आधार है। सी इज दी रेपोजिटरी ऑफ दिस यूनिवर्स। ये समझना पड़ेगा। अभी ठाकुर क्या कह रहे हैं? श्यामा माँ की अमार कालो रे, कालो रूपे दिगंबरे, रीत पद्म करे आलो रे। श्यामा को काला क्यों दिखाई पड़ रहा है? ठाकुर कहते हैं दूर में है इसलिए काला दिखाई पड़ रहा है। नज़दीक चले जाओ कोई वर्ण नहीं होगा। तो हमारे माँ का जो वर्ण काला दिखाई पड़ रहा है, इसका कारण है हम माँ से बहुत दूर है। अगर हम करीब पहुँच जाएंगे तब उसका और कुछ दिखाई, दूसरा कुछ दिखाई पड़ेगा। ठाकुर इसका एक उदाहरण दे रहे हैं कि दूर से समुद्र का पानी काला दिखाई पड़ता है, तुम नज़दीक जाओ, हाथ में उठाओ, देखोगे पानी का कोई रंग नहीं है। इट इज ट्रांसपेरेंट। और ये सर्व वर्ण का सम्मिश्रण, सबका समाहार,
वो रूप में हुआ है। और जब साधकगण हृदय मंदिर में उनको प्रत्यक्ष देखते हैं तब मोहित हो जाते हैं। कालो रूपेर पाয়ের তলায় দেখি যা আলোর নাচন। কালো রূপ অনেক আছে, ये बड़ो आश्चर्य कालो, ये बड़ा अद्भुत कालो है। तो ये कालो रूप अनेक होता है। ये आश्चर्य कालो क्या है? इतने मनमुग्धकारी है काला होते हुए भी मन लुभाना स्वरूप है, लेकिन वो प्रत्यक्ष के बाद ही पता चलेगा, इसलिए दूर से रखा है। फिर द्वितीय जहाँ हमारा ऑब्जेक्शन है, शी इज नेकेड, दिगंबरी है, वस्त्रहीना। तो अभी वस्त्र का हीन, इसका मतलब क्या है? उनको वस्त्र की और एक दूसरा नाम है दिग्वसना, अर्थात चारों ओर जो दिशा है वही उसका बसन है। दिक अम्बर जहार दिगंबर, शी इज एलोन। सृष्टि में वो छोड़ना और कुछ नहीं है। और ब्रह्मांड उदरे भांड प्रकांड से जानो केमन। The entire universe is in her womb. She is encompassing the entire universe. तो चारों ओर को जो कॉम्पैस करके बैठे हैं, एक ही मात्र है, उनका क्या वस्त्र होगा? हम लोग वस्त्र रखते हैं और कोई है और कोई है नहीं, और सबको इनकॉम्पैस करके बैठे हैं। ब्रह्मांड उदरे भांडो, उनका ब्रह्मांड प्रसविनी, जगत प्रसविनी, इसीलिए उनका कट वस्त्र का कोई मतलब ही नहीं होता है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस सिग्निफिकेंस। हु इज दिस पर्सन? शी इज नॉट एन ऑर्डिनरी वुमन। लेकिन ये जो वुमन का जो भावना दिया है, प्रत्येक का तात्पर्य है, वाई शी इज नॉट मेल इन द फॉर्म। यद्यपि ठाकुर कहते हैं जो पुरुष किया नारी वो समझ नहीं पाते। किसने उसको गले में जनेऊ पहना दिया? बोले तूने माँ को जनेऊ पहनाया। बोले मुझे पता नहीं वो पुरुष है कि नारी है। तो ये जो है उनका जो विवस्त्र है, जो काली कीर्तन में हम लोग गाना गाते थे, विभूषणा नवीना रमणी एलाए पड़े बेनी। तो ये वसन इसलिए नहीं है कि वो पूरा दिक को अवलंबन करके विराजमान है। फिर उसको गले में मुंडो माला है, 50 मुंडों का माला है। 50 मुंडों का माला मतलब संस्कृत में 50 वर्ण है। वो ज्ञान का प्रतीक। गले में धारण किए हैं। एवं कटी में, कोमन में उनका जो हस्त का खड्गो हस्त, असुर का जो हस्त काटा हुआ, काटा हाथ,
अराउंड हर वेस्ट। वो हस्त क्यों दिया है? हस्त कर्म का प्रतीक। तो भक्तगण जो उनकी शरणागति होते हैं, उनका कर्म को छेदन करके कर्मपाश से मुक्त कर देते हैं। और ये उनकी जो पूजन करने का जो कारण है वो हमें मुक्त कर देते हैं। एक ओर से मुक्त केशी है, बाल खुला हुआ है, और ये मुक्त करते हैं, हमारा कर्मपाश से मुक्त कर देते हैं। फिर उनके दंतराजी बहुत सफ़ेद है, ब्राइट वाइट टीथ, जो उनके आंतरिक पवित्रता, इनर प्यूरिटी का द्योतक है, रिफ्लेक्टिंग और इनर प्यूरिटी थ्रू आवर ब्राइटनेस ऑफ द टीथ। बल्कि जीवा लोल जीवा है, प्रोट्रूडिंग टंग, रक्त जीवा है। शी इज एंजॉइंग द एंटायर यूनिवर्स, आनंदमयी है। जीवा है रस, रसना, पूरा सृष्टि का रस उपभोग कर रहे हैं। फिर हम देखते हैं उनका 4 हाथ है। 4 हाथ का अनेक व्याख्या है, लेकिन ऐसी कहा गया है जो सृष्टि का जो 4 पर्व है, सृष्टि, स्थिति, प्रलय एवं शून्यता, साम्य भाव, एक साइकिल कंप्लीट होने के बाद दूसरा साइकिल शुरू होने के बीच में जो अवस्था है, ठाकुर भी कहते हैं सृष्टि, स्थिति, प्रलय कर्त्री, सब वही करते हैं। फिर हाथ में क्या है? खड्ग एवं नृमुंड, दोनों हाथ में। एक हाथ में वर अभय है, वर देते हैं, अभय प्रदान करते हैं, एवं एक हाथ में असी एवं निमुंड है, निमुंड माला। खड्ग मतलब हमारा अज्ञान को छेदन करते हैं, और निमुंड मतलब ज्ञान प्रदान करते हैं। हमारे जो मोक्ष का द्वार वो उद्घाटन कर देते हैं। तो अभी ये जो इनका रूप है, ये रूप जब हम सोचते हैं तब देखते हैं कि ये हमारे परम हितैषी है। तभी जिसको कहा गया है, जो शुंभ निशुंभ वध किया था देवतागण का प्रार्थना से, वध करने के बाद उनके इतना क्रोध हुआ था, तब सृष्टि तछनछ हो जा रहा था, क्रोध प्रशमित नहीं हुआ। तब शिव जी आके जगत को बचाने के लिए सामने के लेट गया। जब शिव जी के ऊपर वो चढ़ गए तब उसका होश आया। होश आने के बाद शर्म की वजह से उनके जीवन निकल गया। वही मूर्ति हम लोग उपासना करते हैं, वही मूर्ति का हम लोग का पूजा का रूप है।
और काल के साथ रहे थे, इसलिए काली हो गया। यद्यपि कालिका के उल्लेख वेद में भी है, वैदिक काल से चल रहा है, एवं परवर्ती काल में बुद्धिज्म में काली का रूप उन लोग भी ग्रहण किया, फिर उसको रूपांतरित करके वज्र देवी कहलाया है। उनका जो वज्र है बुद्ध धर्म में, जिसको निवेदिता बहुत अपना एम्ब्लेम बना लिया था, वो कालिका ही रूप है। लेकिन ये वैदिक पूजा नहीं है, तांत्रिक पूजा है। तंत्र में चल रहा है कालिका का पूजा, कालिका पुराण भी है। नाउ अभी पश्चिम बंगाल में अष्टादश शताब्दी में इसका प्रवर्तन हुआ था नवद्वीप में। महाराज कृष्णचंद्र का राजत्व काल में, उसके पुत्र है ईश्वर चंद्र, जो 19वीं सेंचुरी में आए थे, काली पूजा का प्रवर्तन किया। और इसके बीच में जो साधक गण है, राम प्रसाद, कमलाकांत, राजा राजकृष्ण आदि, संगीत के माध्यम से ये पूजा का व्याख्यान किया है। काली कीर्तन जिसको प्रवर्तन हुआ है, जो विभिन्न प्रकार का उच्चांग राग ध्रुपद पद में करके काली कीर्तन का प्रवर्तन किया। अभी भगवान श्री रामकृष्ण का आविर्भाव के साथ साथ काली पूजा इतना जनप्रिय हो गया। इसे पहले कहा गया था आदिकाल में, कली युग में एक कालिका पूजा ही प्रवर्तन होगा। तो अभी हमें थोड़ा समझना पड़ेगा कि भगवान श्री रामकृष्ण सब छोड़ के क्यों एक काली पूजा का प्रवर्तन किया एवं दक्षिणेश्वर में आके उपस्थित हुआ, तो हम समझ में पाएंगे। अभी देखिए, जब ठाकुर का आविर्भाव के बाद उसमें कोई शक्ति पूजा का, काली पूजा का कोई निदर्शन नहीं देखा। उनके घर का विग्रह था रघुवीर, क्षुदिराम चट्टोपाध्याय रघुवीर श्री रामचंद्र के भक्त थे, पूजा भी करते थे। लेकिन जब बचपन में वो ग्रामीण महिलाओं के साथ आनूर जा रहे थे, तब रास्ता में विशालाक्षी पूजा में उनका विशालाक्षी देवी भर हुआ था। देवी का आविर्भाव हो गया एवं ग्रामीण महिलागण उनका बेहोश अवस्था देखकर पूजा के जावतीय सामग्री और गदाधर का विग्रह में अर्पण करके वहाँ पर पूजा किया। उसका उद्बोधन हो गया, मानिए। रास्ते के ऊपर पड़े हुए हैं, कमारपुकुर जहाँ जा रहे थे, विशालाक्षी कानून में जा रहे थे। इसके बाद जब उनके बड़े भाई राम कुमार के साथ कलकत्ता में आए, जमापुकुर में, राम कुमार कर्म संस्थान के लिए आए थे। फिर बीच में जाके गदाधर को भी लेके आए। थोड़ा उम्र हो गया तो वहाँ पर आके राजा दिगंबर मित्र का घर में पूजा में लगा दिया। वहाँ पर पूजा करते थे श्री रामकृष्ण। और उस पल्ली में एक काली मंदिर है, सिद्धेश्वरी काली मंदिर, ठनठनिया में। बहुत प्रसिद्ध काली मंदिर है। हम लोग बचपन से वहाँ पर जाके प्रणाम करते थे। अभी भी बहुत जनप्रिय है ठनठनिया का काली मंदिर। वहाँ जाके पूजा करते थे कि काली का साथ उनका कोई घनिष्ठता हो रहा है। फिर बाद में जब दक्षिणेश्वर मंदिर प्रतिष्ठा हुआ, उसका पूजक रूप से रानी रासमणी का अनुरोध से
रामकुमार को ही लेना पड़ा। उस समय में रामकुमार ने उनको कहा था तुम्हें अभी मंत्र दीक्षा लेना जरूरी है, शक्ति पूजा में तुम्हें अभी रूपांतरित करना पड़ेगा, तो गुरु चाहिए। सो केनाराम भट्टाचार्य को बुलाया, जो शक्ति मंत्र में ठाकुर को दीक्षा दिया। जैसे दीक्षा मिला, साथ साथ स्वामी शारदानंद जी के उल्लेख है कि उनके समाधि हो गए। उनके अवस्था देख के उनका गुरु को भी ताज्जुब बन गए, ये कैसा है। और उसके बाद ही वो इतने तल्लीन हो गया अपना इष्ट से कि दक्षिणेश्वर के गंगा के किनारे में बैठ के देवी जी के साथ बातचीत भी करते थे। और हम जानते हैं जब उनका व्याकुलता बहुत तीव्र हो गया, तब मंदिर में जो माँ का खड्ग रखा हुआ था उससे भी खुदकुशी करने के लिए गया, और तब देवी जी का चिन्मय रूप दर्शन हुआ, माँ को प्रत्यक्ष कर लिया। और उसके बाद उनके सारे नाना रूप का साधन किया। परंपरा कैसे आगे जा रहा है देखिए। साधन करते हुए उनके साधना का जो फल हुआ, वो फलाहार निकाली पूजा के दिन दक्षिणेश्वर मंदिर प्रतिष्ठा दिवस में आपने पत्नी शारदा देवी को चरणों में समर्पित कर दिया। उन्होंने कहा कि माँ कालिका, लक्ष्मी और सरस्वती, ये तीनों का समाहार है ये शारदा, समष्टि रूप। देवी का 3 रूप है। चंडी में हम देखते हैं कि 3 चरित्र है। तो प्रथम चरित्र में कालिका है, अधिष्ठात्री देवी। द्वितीय चरित्र में लक्ष्मी, तृतीय में सरस्वती। प्रथम 1 अध्याय का है, द्वितीय चरित्र 2 से 4 3 अध्याय, एवं तृतीय चरित्र 5 से 13। तो ये 9 अध्याय हो गया, 8 अध्याय हुआ, और 4 और 1, इस सब का समाहार है एकमात्र शारदा देवी। शी द सेंटर ऑफ ऑल द पावर इन डिफरेंट फॉर्म्स। और जब शारदा देवी जी ने उनको पूछा तुम मुझे कैसे देखते हो, वो साफ बता दिया, मंदिर में जो भवतारिणी है और हमारा जो जन्मदात्री है, अभी जो पद सेवा कर रहे हैं, तीनों एक है, कोई फर्क नहीं है। और श्री माँ शारदा देवी भी ठाकुर को साक्षात काली रूप में दर्शन करते थे। तो जब ठाकुर के गले में असुख हुआ था, बीमारी हुआ था कैंसर का, एक दिन शारदा देवी का दर्शन हुआ। श्री माँ कालिका देवी, उनका घाट टेढ़ा हो गया, आके उपस्थित हुआ। तो उन्होंने बताया कि माँ आपके ऐसे कैसे अवस्था हुआ। तो उन्होंने बताया, श्री रामकृष्ण को पॉइंट आउट करके, उनके वासुक मेरे पर है, अर्थात मैं दोनों अखंड अभिन्न हूँ। और ठाकुर के दर्शन के बाद भी माँ ने रो पड़ा, मेरा माँ काली कहाँ चले गए मुझे छोड़कर। तो दोनों ही माँ काली का 2 रूप है। ठाकुर श्री माँ शारदा देवी खुलासा बता दिया, जेई ठाकुर সেই আমি, আমরা কি আলাদা? अभिन्न रूप है, कालिका का रूप है। ये इस शताब्दी में माँ कालिका का चीता जागता 2 विभिन्न रूप है, एक पुरुष शरीर, एक नारी शरीर। जिसको जो पसंद है वो ग्रहण करे। अभी जो दक्षिणेश्वर मंदिर में आके ठाकुर उपस्थित हुआ, इसे लक्षणीय है, माँ कालिका ऐसी एक विग्रह है
जो कि सब आदमी पूजा कर सकते हैं। स्मरण करिए, जो निम्न वर्ण है, जो डाकायत है, वो भी काली का पूजा करते हैं। माँ काली, माँ शारदा का ये अनुभव हुआ था, रास्ता में पकड़ा गया डाकात बाबा, कालिका का पूजा थे, और माँ के भीतर उसका दर्शन हुआ। तो ये काली कि हमारे जो जितने देव देवियाँ हैं, सब वर्ण का जात वो मंदिर में प्रवेश का अधिकार नहीं होता है। सब जगह में प्रवेश निषिद्ध है, उच्च वर्ण के लिए है। लेकिन ये काली एक देवी है, भगवान का रूप है, जो सब आदमी पूजा कर सकते हैं। जो शराबी हो, जो चोर हो, बदमाश हो, डाकात हो, काली उनका पूजा है। तो एक जगह में आके ठाकुर उपस्थित हुआ, जहाँ पर सब आदमी आके उनके पास आ सके। वो सबके ठाकुर है, न केवल उच्च वर्ण का है। और इसके निदर्शन हमें देखते हैं। ठाकुर के आदर्शन के बाद जब ठाकुर का जन्मोत्सव हुआ, स्वामी विवेकानंद ने उसको ऑर्गेनाइज किया था, एवं दक्षिणेश्वर मंदिर में उसका जन्मोत्सव हुआ। तब स्वामी जी के निर्देश में अवारितदार था। तो वहाँ पर जो उल्लेख है, जो उच्च वर्ण का जो भक्तगण आए थे ठाकुर के, उन लोग ऑब्जेक्शन लगाया, ये जो एक पुण्य अनुष्ठान है, यहाँ पर कैसे ये जो निम्न वर्ण का है एवं जिनके चरित्र भी अवांछित है, वेश्या आके उपस्थित हुआ, शराबी आके उपस्थित हुआ, चोर बदमाश भी आके उपस्थित हुआ, इनको साथ एक प्लेटफॉर्म में उत्सव करना तो ठीक नहीं है। ये अगर करेगा हम लोग नहीं आएंगे। स्वामी विवेकानंद ने पत्र में साफ लिख दिया, ठाकुर इन लोग के लिए आए हैं, अगर इसमें किसी को असुविधा हो वो ना आवे। ठाकुर हैज कम फॉर दीज पीपल। देखिए कितने सोच के ठाकुर को पर आविर्भाव हुआ दक्षिणेश्वर में माँ काली का। शी इज मैन फॉर ऑल। तो अभी न केवल डीटी बट द प्लेस ठाकुर का। अभी जी काली का जो विशेष पूजा का जो तात्पर्य का 3 प्रधान अंग है। एक है कि इनके भीतर 2 रूप प्रतिष्ठित है, एक कृपा और एक निष्ठुरता के रूप में। चंडी में जो देवी का जो स्तुति है, वहाँ पर कहा गया है किनोपमा भवतु त्यस्य पराक्रमस्य रूपंच शत्रु भय कार्य निकुत्र चित्ते कृपा समर निष्ठुरता च दृष्टा तय देवी वरदे भुवनत्रयी। चंडी में 4th चैप्टर 22nd वर्स। आपका ये जो रूप, इसका कोई उपमा नहीं है। रूपंच केनोपमा, कोई उपमा नहीं है। कहाँ कुत्र, कहाँ पर नहीं देखेगा। इसमें क्या है, 2 विपरीत भाव है। चित्ते कृपा समर निष्ठुरता। आपका हृदय में मुक्तिप्रद कृपा है और युद्ध में मृत्युपद निष्ठुरता है। अर्थात हमारी जो आसुरी शक्ति है,
जिसको हम निधन करने में असमर्थ है, इसको विनाश करने के लिए हम जब माँ के पास जाते हैं तब बेहिचक उसको वो हटा देंगे। उसके लिए उनका कोई कृपा नहीं है। लेकिन हम जब माँ के पास जाके भक्ति प्रार्थना करते हैं, मुक्ति प्रार्थना करते हैं, तब वो देने के लिए तैयार है। ये दो चीज उनके जीवन में है। और दूसरा है, जब हम माँ का चरणों में आएंगे तब सबके साथ आने के लिए मानसिकता होना चाहिए, उच्च नीच नहीं होगा। ठाकुर के दरबार में ये लोग सब स्वागत है। और एक चीज रखना पड़ेगा, माँ का जो संहार मूर्ति है, जो शंकराचार्य के स्तव में है, श्मशान वासिनी है। जहाँ पर दुर्दैव है, ध्वंस लीला है, वहाँ पर माँ का विचरण है। तो कोई चीज़ त्याज्य नहीं है। संसार में जब कठिनाइयाँ आएगा तब उसका मुकाबला करना पड़ेगा। स्वामी विवेकानंद ठाकुर के पास माँ का रहस्य सीख लिया और जीवन में अनुभव किया। उनका कविता में है, नाचुक तहा तेषा माँ मृत्यु रूप काल इत्यादि। तो एक पंक्ति में लिख रहा है, साहसे जे दुख दैन्य चाय, मृत्युरे जे बाधे बाहु पाशे, काल नृत्य करे उपभोग, मृत्यु रूपा तारिका चे आशे। तो हिम्मत नहीं हारना चाहिए, साहस अवलंबन करना पड़ेगा। और जब हमारे जीवन में कभी प्रतिकूलता आते हैं, दुख आते हैं, दैन्य आते हैं, उसको मुकाबला करना चाहिए। और न केवल मुकाबला करना चाहिए, उसको स्वागत करने के लिए हिम्मत होना चाहिए। क्योंकि जब कोई कठिनाई होगा, विपद होगा, वहाँ पर माँ काली का आविर्भाव होगा और वो मरने के लिए भी तैयार है। मृत्यु के साथ आलिंगन करने के लिए तैयार है, कह रहे। और ये जो भयानक दुर्दैव, उससे घबराता नहीं, तब माँ का स्पर्श मिलेगा। अभी हम लोग देखे हैं एक महामारी का जो उपद्रव हुआ था, तछनछ कर दिया। सब भयभीत करो कि हम लोग घर में बैठ गए। ऐसे नहीं होना चाहिए, सावधानता अवलंबन करना चाहिए, लेकिन उससे घबराना नहीं। स्वामी जी कहते हैं, भय ही पाप है, भय ही मृत्यु है। फेस द डेविल, यह है काली पूजा का तात्पर्य। क्योंकि जहां पर अत्याचार है, जहां पर तो विषाद है, विच्छेद है, मृत्यु है,
वहाँ पर माँ का आविर्भाव है। तो माँ का उपस्थिति चारों ओर विद्यमान है। विशेषतः इस युग का जो उपास्य देवी है काली, वहाँ पर उसका बराबर उपस्थिति है। तो घबराने का कारण क्या है? माँ तो है। हम सोचते हैं जहाँ पर अच्छा चीज़ है वहाँ पर ही भगवान है, जहाँ पर बुराइयाँ हैं वहाँ पर भगवान नहीं है। यहाँ पर ही बुराइयाँ में भी उनका निवास है। तो कोई चीज़ घबराने की बात नहीं है। सो इज द मैसेज टू फेस द चैलेंजेस ऑफ द लाइफ, वेदर गुड और बैड, ट्राइंग और प्लेजरेबल। आज दीपान्विता काली पूजा के अवसर पर हम लोग माँ के चरणों में प्रार्थना करते हैं ताकि उनकी कृपा से हम इस जीवन में उनके चरणों में भक्ति लाभ करते हुए जीवन सफल कर सकें। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज सारा रात्रि व्यापी काली पूजा होगी। प्रोग्राम आप लोग को पास पहुंच जाएंगे और संध्या आरती 5:55 में है। उसके बाद देवी नाम संकीर्तन भी है तथा श्यामा संगीत, काली कीर्तन, नाना प्रकार का भजन, फिर यंत्र संगीत, आतिशबाजी, रात भर प्रोग्राम। जो आएंगे उनके लिए भी मठ का द्वार उन्मोचित रहेगा। ऑनलाइन में भी जो जहाँ पर है वो देख सकेंगे। पुष्पांजलि भी 2 बार होगा, प्रथम रात्र में, शेष रात्र में हवन भी होगा। आप लोग सब स्वागत है। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।